माइनक्राफ्ट के अंदर बहुत सारे मॉब्स हैं जिनमें सबका स्पॉन होने का चांस बिल्कुल डिफरेंट है। सो आज हम यही रेयरेस्ट मॉब को देखने वाले कि वो स्पॉन होते हैं या नहीं होते हैं, और इनमें से बहुत सारे तुमने सुने भी नहीं होंगे। माइनक्राफ्ट के अंदर मशरूम फील्ड्स ऑलरेडी काफी रेयर है और उसके अंदर मशरूम काउ तो तुम्हें बहुत सारी मिली जाती है। बट अगर थंडरस्टॉर्म के अंदर तुम एक मशरूम काउ को ट्राइडेंट से मारते हो तो वो एक ब्राउन मशरूम काउ बन जाती है, और उसके बाद अगर तुम इस काउ को ध्यान से देखो तो ये ऑलरेडी काफी रेयर है। बट अगर इस काउ को तुम्हें कोई भी स्मॉल फ्लावर खिला और उसके बाद इसको मिल्क करो तो तुम्हें सस्पिशियस जो मिलता है, जिससे तुम्हें कोई भी रैंडम इफेक्ट मिलता रहता है। स्ट्राइडर्स को तो प्लेयर्स ही राइड करते हैं, लेकिन 10% चांस है कि स्ट्राइडर को एक स्ट्राइडर ही राइड कर रहा हो, जो इसको डबल स्ट्राइडर बनाता है। इस फीचर की मदद से तुम कभी ना खत्म होने वाला स्ट्राइडर का टावर भी देख सकते हो, लेकिन इसको देखने का चांस लगभग इम्पॉसिबल ही है। और तुम लोगों में से भी सिर्फ 1.2% लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो यार। माइनक्राफ्ट के अंदर स्नो बायोम के अंदर तुम्हें गोट्स तो बहुत सारी मिलती होंगी, बट एक स्पेशल टाइप की गोट है जो कि बहुत ही कम मिलती है, जो कि एक स्क्रीमिंग गोट। भाई माइनक्राफ्ट की गोट के अंदर एक स्क्रीमिंग गोट जो कि एक वन हॉर्न गोट है, बहुत ही रेयर मिलती है। लिटरली इसके पास सिर्फ एक ही हॉर्न है। माइनक्राफ्ट के मैंग्रोव स्वैम्प या फिर नॉर्मल स्वैम्प में फ्रॉग्स मिलते हैं, और ये फ्रॉग्स सिर्फ दो ही कलर में एग्जिस्ट करते हैं नॉर्मली, व्हाइट और ब्राउन फ्रॉग। बट एक तीसरा कलर भी जिसको ऑब्टेन करने के लिए तुम्हें इन फ्रॉग्स को ब्रीड कराना पड़ता है। तो जब तुम इन फ्रॉग्स को ब्रीड कराते हो तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि एक फ्रॉग ग्रीन फ्रॉग बने, जो कि बहुत ही रेयर होता है। माइनक्राफ्ट के अंदर हॉर्सेस तो तुमने बहुत सारे तरीके के देखे होंगे, बट एक ऐसे टाइप का हॉर्स भी एग्जिस्ट करता है जिसके ऊपर तुम सैडल भी लगा सकते हो और उसके साथ साथ चेस्ट भी लगा सकते हो। म्यूल एक ऐसे टाइप का मॉब है जो कि नेचुरली स्पॉन ही नहीं होता है। इसको पाने के लिए तुम्हें एक हॉर्स को और एक डोंकी को ब्रीड कराना पड़ता है, और उसके बाद ये म्यूल होता है। और तुम देख सकते हो हम इसके ऊपर बैठ के इसको राइड भी कर सकते हैं, प्लस इसके अंदर हम सामान भी रख सकते हैं। माइनक्राफ्ट के अंदर स्निफर तो तुम सभी जानते होंगे, बट स्निफर एक ऐसा मॉब है जो कि नेचुरली स्पॉन ही नहीं होता है, लेकिन तो इसको स्पॉन करने के लिए तुम इसका एग ऑब्टेन कर सकते हो, जिसका सिर्फ 6.7% चांसेस होते हैं कि वो तुम्हें एक सस्पिशियस सैंड या फिर सस्पिशियस ग्रेवल के अंदर से मिल सके। माइनक्राफ्ट के नए अपडेट के अंदर एक नया बायोम ऐड हुआ है, जिसके अंदर तुम्हें एक नया मॉब देखने को मिलेगा जिसका स्पॉन होने का चांस बहुत ही ज्यादा लो है, और इस मॉब का नाम है क्रीकिंग मॉब। और ये मॉब बहुत ही ज्यादा नया और रेयर है, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो ये बहुत ही कम स्पॉन होते हैं। क्या तुम पिंक विदर, लव आयरन गोलम और मून काउ को जानते हो? क्योंकि ये मॉब्स माइनक्राफ्ट में सिर्फ एक दिन के लिए ऐड हुए थे, वो भी था तुम्हारा अप्रैल फूल वाले दिन, और फिर रिमूव कर दिए गए थे। हम सब चिकन, पिग और ज़ॉम्बी को तो जानते ही हैं, बट क्या होगा अगर हम इन सबको कंबाइन कर दे तो? ज़ॉम्बी पिकिन एक ऐसा मॉब जो कि बग की वजह से बनता है गेम के अंदर। जब एक चिकन चौकी स्पॉन होता है तो पिग भी उसी के ऊपर स्पॉन हो सकता है, और वो भी उसी चिकन को राइड कर रहा होता है, और जिसकी वजह से इसको मारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बट ये इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना इस स्पाइडर को ढूंढना है। जब तुम बहुत देर तक एक चंक पे खड़े रहते हो तो चांसेस होते हैं कि एक स्पाइडर इन सारी इफेक्ट्स के साथ स्पॉन हो जाए, और लगभग 2% चांस होता है कि इनविजिबल स्पाइडर का स्पॉन होने का, जिसको हम सबसे ज्यादा स्केरियस्ट स्पाइडर का अवार्ड दे सकते हैं। बट ये तो सिर्फ शुरुआत है रेयरेस्ट मॉब्स की। हॉर्स को सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग के लिए यूज किया जाता है माइनक्राफ्ट के अंदर, बट ये बहुत ज्यादा स्लो है। लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 8 मिलियन चांसेस के अंदर एक हॉर्स ऐसा स्पॉन होता है जिस हॉर्स के अंदर एक्स्ट्रा पावर्स होती है। वो हॉर्स 40.5 ब्लॉक्स पर सेकंड ट्रैवल कर सकता है, जो कि 3 टाइम ज्यादा फास्टर होता है। ये एक किलर चिकन है जो कि माइनक्राफ्ट के एक सिंगल वर्जन में ही एग्जिस्ट करती थी, जिसमें ये जब भी तुम्हें देखती है और तुम पे अटैक करना शुरू कर देती है, और इसके पास ये पावर होती है कि अपने जैसे और भी चिकन स्पॉन कर सकती है। लेकिन ये चिकन नए वर्जन में फाइंड नहीं करी जा सकती, बट इसका कुछ पार्ट अभी भी एग्जिस्ट करता है गेम के अंदर। पिंक शीप को माइनक्राफ्ट का सबसे रेयरेस्ट मॉब माना जाता है, जिसका 0.16% चांसेस स्पॉन होने का, लेकिन इससे भी ज्यादा रेयर शीप एग्जिस्ट करती है। एक बेबी पिंक शीप का 0.008% चांस होता है स्पॉन होने का, जो इसको 20 गुना ज्यादा रेयर बना देती है एक नॉर्मल पिंक शीप से, जो इसको सबसे ज्यादा रेयर मॉब बना देता है पूरी गेम का। पिगलिन्स और हॉगलिन्स आपस में दुश्मन होते हैं, जिसकी वजह से 15% चांस होता है कि एक पिगलिन हॉगलिन पर अटैक करेगा, और उसको मारने के पास सिर्फ 10% चांस होता है कि वो एक डांसिंग पिगलिन बन जाएगा। ये सारे मिलके सेलिब्रेट करते हैं। जो फिश है वो सारे मॉब से कुछ डिफरेंट तरीके से ही वर्क करती है माइनक्राफ्ट के अंदर, क्योंकि जब ट्रॉपिकल फिश स्पॉन होती है तो 10% चांस होता है कि उनका
पैटर्न और कलर डिफरेंट होगा एक दूसरे से, जिसकी वजह से 3500 से भी ज्यादा इसके वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन कोई भी ट्रॉपिकल फिश ब्लैक कलर में एग्जिस्ट करती ही नहीं है, जिसकी वजह से पूरा ब्लैक वेरिएंट सबसे ज्यादा रेयरेस्ट वेरिएंट होता है सारी फिशेस में। हम सबको पता है कि स्केलेटन के पास एबिलिटी होती है कुछ आर्मर के साथ स्पॉन होना, बट क्या चांसेस है कि एक स्केलेटन फुल डायमंड आर्मर पहन के स्पॉन होए? मैंने एक स्केलेटन फार्म बनाया है जो कि 100 से भी ज्यादा स्केलेटन स्पॉन करता है एक आवर में, जिसकी मदद से मैं देख पाऊं कि ये मॉब कितना ज्यादा रेयर है। ये बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला है चेक करने के लिए। हम आगे चलते हैं फिर इसको देखेंगे। अभी हमने बात की थी कि पिगलिन्स और हॉगलिन्स आपस में कैसे दुश्मनी रखते हैं, लेकिन बेबी पिगलिन्स और हॉगलिन्स की आपस में कोई लड़ाई नहीं होती, जिसकी वजह से एक बहुत छोटा चांस होता है कि एक बेबी पिगलिन एक बेबी हॉगलिन को राइड कर रहा हो। लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि 3 बेबी पिगलिन एक बेबी हॉगलिन को राइड कर रहे हो। लेकिन इसकी वजह से भी नॉर्मल पिगलिन हॉगलिन पे अटैक करना छोड़ेगा नहीं। और तुम्हें लगता है कि अगर इसको फाइंड करना ज्यादा टफ था, तो अभी तो हमने शुरू किया है। ये एक इविल आयरन गोलम है जो कि अपने विलेजर्स को ही मारता है। एक रेड को खत्म करने के बाद विलेजर्स वहां पे कुछ फायरवर्क्स छोड़ते हैं, लेकिन अगर कोई फायरवर्क आयरन गोलम को ही डैमेज कर दे तो आयरन गोलम विलेजर्स को ही मारना चालू कर देता है। लेकिन ये सब होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होता है। जब भी तुम ज़ॉम्बी से फाइट कर रहे होते हो तो ये चांसेस है कि तुम लीडर से फाइट कर रहे हो, जिसके स्पॉन होने का चांसेस 5% होता है। जब उससे कोई प्लेयर फाइट कर रहा है तो वो अपने दोस्तों को भी बुला सकता है, जो कि बिल्कुल सिमिलर है किलर चिकन की तरफ। उसको ही इंस्पायर करके बनाया गया है। अब इमेजिन करो तुम्हें एक चिकन जॉकी मिलता है ये वाले मॉब्स का। हम सबको पता है कि अगर हम जेब अंडरस्कोर से एक शीप को नेम टैग देते हैं तो उसके कलर्स चेंज होते हैं, लेकिन ये फुल्ली रेनबो वाली शीप भी गेम के अंदर एग्जिस्ट करती है। लेकिन तुम इस मॉब को सिर्फ माइनक्राफ्ट अर्थ के अंदर ही फाइंड कर सकते हो, और 1.7% चांसेस है कि तुम्हें ये शीप मिले। अगर तुम्हें लगता है ये रेयर है तो मेलन गोलम्स का सुनो। मेलन गोलम सीड फेंकता है और उसका स्पॉन होने का चांस 1.1% है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा रेयर तो स्केलेटन वुल्फ ही है, जिसका स्पॉन होने का चांस 0.2% है। और नॉर्मल वुल्फ की तरह ये स्केलेटन्स को अटैक भी नहीं करता है। तो चलो स्केलेटन्स को चेक करते हैं। 1000 से ज्यादा स्केलेटन स्पॉन हो चुके हैं, बट अभी भी कोई फुल्ली डायमंड आर्मर के साथ स्पॉन ही नहीं हुआ है। लेकिन हमने एक डिफरेंट मॉब ढूंढ लिया है, लेफ्ट हैंडेड स्केलेटन। 89% स्केलेटन्स वो अपने राइट हैंड में ही पकड़ते हैं, लेकिन सिर्फ 11% ही होते जो इसको अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ते हैं, जो कि असली लाइफ के ऊपर बेस्ड है। ब्लू एक्सलॉटल को सबसे ज्यादा रेयरेस्ट एक्सलॉटल माना जाता है गेम के अंदर, जो कि एक स्पॉन होती है 1200 के अंदर, जो कि बेस्ड है कि रियल वर्ल्ड के अंदर कितने एक्सलॉटल हैं। लेकिन इस एक्सलॉटल से ज्यादा भी रेयर एक्सलॉटल एग्जिस्ट करती है। ये एक ओपन माउथ एक्सलॉटल है, जो कि एक स्नैपशॉट के अंदर एग्जिस्ट करती थी ओनली एज अ आइडिया, बट इसको अगले अपडेट के अंदर हटा दिया गया था। लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूँ नियरली इम्पॉसिबल मॉब्स फाइंड जिसे हम कर सकते हैं। अगर हम बात करें एक नेचुरली स्पॉन्ड चार्ज क्रीपर के बारे में, जिसके लिए तुम्हें एक थंडरस्टॉर्म वेदर के अंदर घूमना होता है और एग्जैक्ट ब्लॉक के ऊपर लाइटनिंग गिरनी चाहिए जिसपे क्रीपर है, लेकिन ऐसा होने का चांस सिर्फ 1 है 25.6 मिलियन चांसेस में। रियल लाइफ में 2 बार लाइटनिंग खाने के चांसेस ज्यादा होंगे और माइनक्राफ्ट में इसके मिलने के कम होंगे, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मॉब है गेम का। बट मोजेंग इसको बदलना चाहती है, इसीलिए उन्होंने उसका एक स्माइलिंग वर्जन बनाया है और एक साइंटिस्ट क्रीपर भी बनाया है और एक डायमंड चिकन भी बनाई है। बट ये मॉब सिर्फ एक दिन के लिए ही आए थे माइनक्राफ्ट के अंदर, जिसकी वजह से इनका तुम्हारे वर्ल्ड में आना लगभग इम्पॉसिबल ही है। जब तक एक प्लेयर स्नो गोलम को बनाता नहीं है तब तक वो स्पॉन नहीं हो सकता। बट ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि एंडरमैन 21 डिफरेंट ब्लॉक्स उठा सकता है, कार्व्ड पंपकिन भी इंक्लूडेड है। तो अगर वो कार्व्ड पंपकिन को नेचुरली स्पॉन आइस के ऊपर रख देता है तो वो एक स्नो गोलम को स्पॉन कर देगा, जो कि उसका स्नो गोलम होगा। इसका होने का चांसेस 1 है 5 ट्रिलियन के अंदर। ये एक विलेजर चिकन जॉकी है। इस मॉब को फाइंड करने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें ज़ॉम्बी विलेजर जॉकी चाहिए जो कि एक अबैंडन विलेज में मिलता है। फिर तुम्हें उस ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करना होगा एक नॉर्मल विलेजर, जो बनाएगा माइनक्राफ्ट का सबसे वियर्डेस्ट लुकिंग मॉब। 30,000 स्केलेटन स्पॉन होने के बाद फाइनली एक स्केलेटन स्पॉन हुआ जिसने फुल डायमंड आर्मर पहना हुआ था, जिस वजह से उसका स्पॉन होने का चांस 0.003% हो जाता है, जिसका मतलब तुम्हें तो ये बिल्कुल नहीं मिलने वाला अपने वर्ल्ड में। बेडरॉक वर्जन के अंदर ऐसे चांसेस हैं जिससे बेबी विलेजर्स मॉब्स को राइड कर सकता है। इनमें सबसे रेयर है रेयर ब्राउन पांडा को राइड करता हुआ। तो अब एक बेबी हस को लो और वो ब्राउन पैंडा को राइड कर रहा हो और एक फुल डायमंड आर्मर भी पहन रखा हो। इसका स्पॉन होने का चांस 1 है 3.5 ट्रिलियन के अंदर। और अभी ये सबसे ज्यादा रेयरेस्ट मॉब है पूरे गेम में एग्जिस्ट करने वाला। लेकिन ये मॉब ज़ॉम्बी विलेजर जॉकी है
जिसने फुल एन्चेंटेड डायमंड आर्मर पहन रखा है, एन्चेंटेड आयरन स्वॉर्ड ले रखी है और लेफ्ट हैंडेड है, और पंपकिन भी पहन रखा है जो कि सिर्फ हैलोवीन के टाइम पे ही होता है, वो भी अबैंडन विलेज के अंदर, जो कि ओनली स्पॉन होता है हैलोवीन के टाइम पे। इस मॉब के स्पॉन होने के चांसेस सिर्फ एक है, 66 इंटू 10 की पावर 96 जीरोस, या फिर ये परसेंटेज, जिसकी वजह से माइनक्राफ्ट का सबसे ज्यादा रेयरेस्ट मॉब बन जाता है। माइनक्राफ्ट के अंदर काफी सारी चीजें बहुत ज्यादा ही रेयर है, और लिटरली ये चीजें इतनी रेयर है कि इनका स्पॉन होने का चांस लिटरली 0.1% तक जाता है। लेकिन क्या तुम लोग जानते हो कि माइनक्राफ्ट के अंदर कुछ ऐसी भी चीजें जिसका चांस 0.1 से भी ज्यादा कम है। माइनक्राफ्ट के इस वीडियो के अंदर आज मैं उन्हीं सीक्रेट रूम्स को एक्सप्लोर करने वाला हूँ जो कि माइनक्राफ्ट ने हमसे छुपा के रखे। ओके दोस्तों, तो फिर से ये आ चुका है ट्रायल चेम्बर के अंदर। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो नीचे कुछ ट्रैपडोर्स लगे हुए हैं, और ये ट्रैपडोर्स लगे ही रहते हैं। यहाँ पे डिजाइन के लिए ऐसा बहुत कुछ रहता ही है ना यार, ये तो बहुत कॉमन चीज है। यहाँ पे रेयर ऐसा क्या ही है। और यहाँ पे ये माइन कर रहा हूँ नीचे, वेट वोट, यहाँ पे एक और रास्ता है, कोई तो कोई पैसेज सा लग रहा है ना, और ये टनल के अंदर, और यहाँ पे एक चेस्ट, और इसके अंदर कोई खास लूट नहीं है, बट क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है? ओके दोस्तों, तो एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ अपनी इस जगह पे, और ये क्या घूम रहा है भाई तो मशरूम वाले बंदे। खैर छोड़ो, मैं इनसे कोई काम नहीं है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद वो इस वाली जगह पे आएगा जहाँ पे ये ट्रैपडोर्स लग रहे होते हैं। ये पूरी जगह पे तुम्हें दिख ही जाएंगे कि लग ही रहे होते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे हर जगह पे ट्रैपडोर लग रहे हैं, तुम देख सकते हो यहाँ पे भी एक ट्रैपडोर है। इसके पीछे मैंने चेक किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन वो पहले वाले के अंदर क्या था क्या पता ये सिर्फ पहले वाले के अंदर ही होता, क्योंकि ट्रायल चेम्बर अभी नया नया आया, तो भाई मैं भी श्योर नहीं किया सच में होता होगा नहीं होता होगा। तो गाइस फटाफट से इसको खोल देते हो और नीचे चलते हो, और अगर हम इस वाले को तोड़ेंगे तो इसके पीछे प्रोबेबली एक पैसेज एग्जिस्ट करना चाहिए, बट उससे पहले मेरे को इसको लेटने वाली सिचुएशन में लाना पड़ेगा। और अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो यहाँ पे सच में एक बात एग्जिस्ट करता है, और अगर मैं इसको फॉलो करके आगे जाऊंगा तो यहाँ पे एक चेस्ट होनी चाहिए, और यहाँ पे सच में एक चेस्ट है जिसके अंदर दो बोझ है। और ये गाइस ये देखो, रूट तो अच्छी नहीं है, बट कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा, और ये एक सीक्रेट है भाई। तुम भी जाके इसे अपने वर्ल्ड में टेस्ट करो, मुझे बताओ क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है, तब तक मैं यहाँ से बाहर निकलता हूं। ओके दोस्तों, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो ये आ चुका है फिर से ट्रायल रूम के अंदर, और ट्रायल रूम के अंदर यहाँ पे जाने की चेस्ट है। भाई चेस्ट तो लूटता जा, क्या चेस्ट छोड़ रहा है तू पागल के बच्चे। ओके, ये नीचे जा रहा है, लेकिन नीचे क्या, नीचे कुछ और इंपॉर्टेंट होता है जो मुझे पता नहीं इसके बारे में। ओके, तो ये नीचे गया, और नीचे यहाँ पे इसको एक ये क्या, यहाँ पे ब्लॉकमैन करो, नीचे चेस्ट होती है भाई, ये सच में होती है यार। यहाँ पे इलाइट्रा है भाई, तुम्हें एंड में जाने की नीड नहीं है गाइस, ये तो मुझे अभी जाके अपने वर्ल्ड में टेस्ट करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो मैं आ तो चुका हूँ अपने वर्ल्ड के अंदर। अब हम फटाफट चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे वो बंदा गया था। देखो वो यहाँ से इस साइड गया था कहीं पर, यहाँ पे वो ऐसी कोई सीढ़ियां चढ़ा था। उसके बाद यहाँ पे एक चेस्ट थी जिसने उसने देखा ही नहीं भाई। इस चेस्ट के अंदर तो सही सी लूट है यार, ब्रीज ऑल पे काफी इनफ है। और यहाँ पे वो गया था तो यहाँ पे खाली सी जगह थी और ये थी, फिर वो देख रहा था यहाँ पे ऐसा तो होता नहीं, फिर वो नीचे गया था और यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल सेम जगह थी भाई, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो भाई। और यहाँ पे जाके उसने सिर्फ ये ब्लॉक माइंड किया था। क्या इसके नीचे मुझे चेस्ट मिलने वाली है गाइस? प्लीज अभी कमेंट करके बताओ तुम्हें क्या लगता है। ये लो, ये मैंने चेस्ट तोड़ी, और नीचे चेस्ट इसके अंदर भी इलाइट्रा है भाई। मैं उड़ सकता हूँ इलाइट्रा से भाई। तुम फटाफट से कमेंट करके बताओ क्या ये सच में मिलता है या फिर ये। ओके दोस्तों, तो अगले के लिए फिर से आ चुका है एक ट्रायल चेम्बर के अंदर। और ट्रायल चेम्बर के अंदर तो भाई मजा ही आ रहा है, इतनी ज्यादा ओपी लूट मिल रही है ना, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है। इसके अंदर इलाइट्रा व्हाट द हेल भाई, ये फेक होगा, ये मैं नहीं मानता। कहीं ऐसी लूट तो हो ही नहीं सकती है। इलाइट्रा वगैरह कहाँ मिलता है, कैसी बात कर रहा है ये? अगर इलाइट्रा, और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, चेस्ट को माइन करने के बाद इसने इलाइट्रा तो ले लेना। क्या हुआ, नीचे एक और रूम है, यहाँ पे क्या मिलेगा भाई? अगर वहां पे इलाइट्रा मिल रहा है तो इसके अंदर क्या है, फटाफट से खोल के दिखा मेरे को। इसके अंदर गोल्डन एप्पल और ये कुछ बेसिक लूट, और यहाँ पे भी कुछ है भाई। यहाँ पानी आने के बाद इससे कैसे पता कि कहाँ पे क्या है भाई? मुझे ये फेक लग रहा है भाई। इतनी ऐसे कौन सीक्रेट जगह बनाता है, नीचे लावा। वेट भाई, मेरे को जाके टेस्ट करना पड़ेगा क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं। ओके दोस्तों, तो मैं आ चुका हूं अपने ट्रायल चेम्बर के अंदर, और मैं एक्जैक्टली उसी कोऑर्डिनेट्स पे आ गया जो कि मेरे एडमिन भैया ने मुझे दिए थे, ताकि मैं वो चीज देख पाऊं जो उस बंदे ने अभी देखी। तो वो यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आने के बाद उसने ये तोड़ के नहीं देखा भाई, हम तोड़ के देखे। इसके अंदर 64 आयरन, ये मेरे पे पहले से ही थे, पता नहीं भाई जो भी था। उसके बाद यहाँ पे अंदर गए थे, जिसके अंदर इलाइट्रा हैगा भाई, इसके अंदर सच्ची में इलाइट्रा। और ये क्या है, लाइट ब्लू डाई। ओके, और डायमंड बहुत कुछ है भाई, ओपी। लेकिन क्या इसके नीचे कोई रूम एग्जिस्ट करता है? वो सच में एग्जिस्ट करता है। अगर वो यहाँ आने के बाद इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर विंड चार्जर बेसिक लूट सेम रखा हुआ है भाई। मुझे लग रहा है कि एडमिन भैया ने मुझे सेटअप करके दिया, क्योंकि वो कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। और वो यहाँ पे जाने के बाद अगर उसने ये तोड़ा, तो यहाँ पे पानी था, और अगर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे उसे लूट कुछ नहीं मिला था, बट नीचे लावा। तो क्या यहाँ पे भी लावा? यस, यहाँ पे भी लावा है। मुझे नहीं पता इसका क्या यूज है गाइस, तुम अपने वर्ल्ड में टेस्ट करके बताओ क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है ओके दोस्तों, तुम वापस से आ चुके हैं यार ट्रायल रूम के अंदर। और यहाँ पे ट्रायल के आने के बाद यार ये वाली जगह सबसे कॉमन है, तुम्हें यहीं पे मिल जाती है स्टार्टिंग पर। यहाँ पे आने के बाद ये तुम्हें चेस्ट मिलती है, तुम्हें खोलना पड़ता है कीज के दौरान।
और कीज से खुलती है। ये सामने खाली स्पेस तो होता नहीं, और इसके अंदर टीएनटी भी एग्जिस्ट करता है क्या? मैंने कभी खोल के चेक ही नहीं किया यार, देखते हैं टीएनटी से क्या होगा। नीचे इतने सारे टीएनटी और बीच में एक चेस्ट। भाई अगर ये टीएनटी गलत फोड़ता ना तो ये चेस्ट, इसके अंदर इतने सारे डायमंड। भाई ये फेक होगा पक्का, मेरे को अभी जाके टेस्ट करना है यार, ये फेक है सच में एग्जिस्ट करता है। ओके तो मैं आ चुका अपने वाले ट्रायल चेंबर के अंदर, तुम यहाँ पे आके देख सकते हो बिल्कुल पहला वाला रूम है जो तुम्हें सबसे स्टार्टिंग में मिलता है, और उसको ये वाली चीज मिली थी। इसके अंदर टीएनटी 4 रखे हुए हैं, तो अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो टीएनटी निकलना चाहिए और उस टीएनटी से नीचे वो फूटना चाहिए जहां पे मुझे सामान मिलना चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पे एक टीएनटी फोड़ा तो मुझे नीचे वहां पे और ब्लॉक्स मिलने चाहिए। वेट व्हाट, क्या वहां पे? हाँ अबे वहां पे सच में एग्जिस्ट करता है, और इसके अंदर इतने सारे डायमंड्स भाई। और वेट व्हाट, हेलो पीछे यहाँ पे एक और रूम है जिसके अंदर यहाँ पे सामान रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे तो एक वॉल थी, तो ये पीछे एक और रूम रखा हुआ है। भाई साहब ये तो एकदम मस्त। और गाइस तुम्हें यहाँ पे इतने सारे डायमंड मिल जाएंगे। गाइस मुझे लग रहा है ये एडमिन भैया ने हमारे साथ स्कैम करने की कोशिश की है, तो प्लीज अभी अपने वर्ल्ड में जाके टेस्ट करो, बताओ क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है। ओके दोस्तों, तो ये फिर से आ चुका है ट्रायल चेंबर के अंदर। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो भाई, ये झरने वाली जगह तुम्हें मिली जाती है, ये ट्रायल चेंबर का सेंटर पॉइंट होता है। यहाँ पे तुम देख रहे हो एक सीक्रेट रूम टाइप में जो यहाँ पे नीचे छिपा हुआ है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है ऐसा। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आया, गेस ग्लिच की वजह से यहाँ पे एक बन गया होगा, तो उस वजह से यहाँ पे कुछ भी रिस्पॉन नहीं हो पाया। तो अगर यहाँ पे कुछ स्पॉन ही नहीं है तो यहाँ पे करना क्या चाहता है? नीचे माइंड करके दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ छिपा हुआ है। भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बेकार है जगह, यहाँ से निकल। और सामने से एक और दिख रहा है, इसके जस्ट सामने एक और है अपोजिट सेम स्ट्रक्चर। आई गेस ये पूरा का पूरा ही ग्लिच्ड आउट हो गया होगा। और यहाँ पे तुम देखोगे तो 2 चेस्टें रखी हुई हैं, और इस चेस्ट के अंदर यहाँ पे विंड शार्ड और यहाँ पे इलाइटर मिल रहा है गाइस। इतनी ओपी लूट, मुझे अभी जाके टेस्ट करना पड़ेगा, क्या सच में इलाइटर मिलता है या फिर ये फेक है गाइस। ओके दोस्तों, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो मैं आ तो चुका अपने वर्ल्ड के अंदर, और यहाँ पे तुम्हें वो झरने वाली जगह देखने को मिल जाएगी, बहुत सारी होती है। तो मैंने जो स्पेसिफिकली मेरे को जो दी गई थी कोऑर्डिनेट्स, मैं उस पर आ चुका हूँ। और यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे सेम चीज है, यहाँ पे ये रिस्पॉन हो गया है केस यहाँ का, यहाँ पे जो भी है। और यहाँ पे मैंने देखा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद यहाँ पे मेरी एक ये रखी हुई है, और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अगर हम जब यहाँ के इसके सामने जाएंगे तो ये दोनों सामने सामने बने हुए हैं, और यहाँ पे जाने के बाद अगर हम इसको खोलेंगे तो हमें अमेजिंग लूट मिलेगा या नहीं मिलेगा गाइस, अभी कमेंट करके बताओ। तो फटाफट से तोड़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर बना हुआ है जैसा कि सामने बना हुआ था, तुम देख सकते हो। और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे तुम देखोगे तो एक चेस्ट है, और यहाँ पे इसके अंदर लिखा हुआ विंड चार्ज। भाई सच में होता है, और इसके अंदर इलाइट्रा, भाई सच में इलाइट्रा एग्जिस्ट करता है गाइस। क्या तुम प्लीज इस अपने वर्ल्ड में जाके टेस्ट करोगे क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है, या फिर एडमिन भैया हमारा फिर से स्कैम कर रहे हैं। ओके दोस्तों, ट्रायल चेंबर के अंदर फिर से आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ट्रायल चेंबर का ये नया वाला रूम मुझे आज तक तो नहीं मिला है। और यहाँ पे तुम देखोगे तो टीएनटी इसके अंदर, अगर हम टीएनटी फोड़ेंगे तो नीचे के सारे ब्लॉक्स टूट जाएंगे फॉर श्योर। और यहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, वो यहाँ पे नीचे रास्ता जा रहा है। ये रास्ता कहाँ पे जाता है? वेट, नीचे एक चेस्ट है, इस चीज के अंदर क्या है? इस चीज के अंदर डायमंड्स वगैरह रखे हुए होते हैं। भाई अभी जाके टेस्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो मैं फटाफट से आ तो चुका अपने ट्रायल चेंबर के अंदर। ये वाला रूम भाई मेरे को क्यों नहीं मिलता है? भाई अभी मिल रहा है, देखना कितना मस्त रूम बना हुआ है यहाँ पे, एकदम मस्त मजा आ जाए भाई एक्सप्लोर करने के लिए। और उसका यहाँ पे एक ये लगा हुआ है, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो इससे टीएनटी निकला, और ये टीएनटी यहाँ पीछे जाके फटेगा तो वहाँ पे एक रूम एग्जिस्ट करना चाहिए। देखो यहाँ पे भी एक है, ये रास्ता सहेगा, इसके अंदर जाऊंगा तो नीचे सच में चेस्ट है, और इसके अंदर डायमंड्स हैं गाइस, और इसके अंदर ब्रश भी है, डायमंड्स भी है, और बोन मील, और ये विंड। भाई ये तो सच में एग्जिस्ट करता है। चलते हैं अपने अगले वाले की तरफ। ओके दोस्तों, तो अब ये आ चुका है भाई साहब एंशिएंट सिटी के अंदर। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। यहाँ पे वार्डन ऐसे मारती है, बंदा ऐसे भाग रहा है, पिट पिट जाएगा इससे। मेरे ख्याल से यहाँ पे इसने सारे स्पॉनर तोड़ देंगे, क्योंकि अगर वो तुम तोड़ दो तुम्हें मिल जाती है, और नीचे यहाँ पे चेस्ट, और इसके अंदर इलाइट्रा। भाई ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मैं नहीं मानता गाइस, ये फेक है भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे को जाके अभी से अपने वर्ल्ड में टेस्ट करना है क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है नहीं। ओके दोस्तों, तो मैं फिर से आ चुका हूँ भाई साहब अपनी एंशिएंट सिटी के अंदर। तुम देख सकते हो भाई ये बहुत ही डरावनी जगह यार, मेरा बहुत दिमाग खराब रहता है इस जगह पे। तो मैं तो क्रिएटिव में उड़ने वाला हूँ, वरना ये मेरे को मार ही देंगे ऐसे ही। तो सामने वो स्ट्रक्चर है जिसे तुम देख सकते हो, जैसे उस बंदे को दिखा था, और यहाँ पे उसे वो मिला था जो भी हम बोल सकते हैं, उसे क्या ही मिला था पता नहीं, उसे सेंटर वाली जगह में यहाँ पे मिला था ना। तो उसने जब ये वाली यहाँ पे कुछ माइन किया था तो उसको नीचे एक चेस्ट मिली थी, और उसके अंदर इलाइट्रा होना चाहिए। देखते क्या ये सच है या फिर ये ऐसे भाई स्कैम करा था हमारा। ओके तुम इसको तो वेट व्हाट, नीचे सच में एक चेस्ट है, और इस चेस्ट के अंदर इलाइट्रा तो नहीं है यार इसके अंदर, लेकिन 2 टोटम फंडाइंग और इतने सारे डायमंड। और ये गाइस मुझे लगता है इसे एडमिन भैया ने सेटअप किया, मेरा पागल बना रहे हैं क्या। प्लीज तुम अपने वर्ल्ड में चेक करके बताओगे क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है या फिर ये फेक है। ओके दोस्तों, फिर से आ चुका है एंशिएंट सिटी के अंदर। और यार प्लीज यार मुझे एंशिएंट सिटी का मत दिखाओ, क्योंकि बहुत खतरनाक जगह है, यहाँ पे कोई आना ही पसंद नहीं करता। इतना स्केरी हो गया ना वार्डन की वजह से माइनक्राफ्ट में। और तो इस वाले सेंटर पोर्टल को काम ही नहीं है भाई, एक्टिवेट ही नहीं होता। पता नहीं माइनक्राफ्ट यहाँ पे क्या देने वाला है, बट देखते हैं क्या। और यहाँ पे नीचे सीक्रेट चेस्ट, और इसके अंदर मेस वेपन और टोटम है। भाई अभी जाके टेस्ट करना होगा मुझे। ओके दोस्तों, तो मैं आ तो चुका हूँ अपनी एंशिएंट सिटी के अंदर। तुम देख सकते हो यार ये जगह इतनी खतरनाक है ना, यहाँ पे एक पल में वार्डन स्पॉन हो जाएगा और मेरी ऐसे मार देगा। देखो ये स्पॉनर्स की वजह से स्पॉन हो जाता है, तो वो यहाँ पे आता है सेंटर वाली जगह पे जहाँ पे ये पोर्टल टाइप होता है, बट ये अभी एक्टिवेट तो नहीं होता है। और उसके बाद अगर वो यहाँ पे जाने के बाद उसने ये वाले ब्लॉक्स कुछ माइन किए थे, और अगर मैं इसको माइन करते हुए जाऊँ यहाँ पे आ जाऊँ सामने, तो वो नीचे वाले ब्लॉक के नीचे यहाँ पे चेस्ट होनी चाहिए, यहाँ पे तो नहीं है। और यहाँ पे है कि
चेस्ट और इसके अंदर मेस वेपन, सच में भाई साहब इसके अंदर विंड चार्ज क्या क्या है क्या नहीं है। वार्डन आजा, तेरी ऐसी की तैसी वार्डन। ओह नो। ओके दोस्तों, तो मैं फिर से आ चुका है ट्रायल चेंबर के अंदर, और जैसा कि तुम लोग देख सकते हो ट्रायल चेंबर अब तक का मोस्ट ओपी स्ट्रक्चर होगा यार माइनक्राफ्ट के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा वेरी करते हो। इसके अंदर बहुत अमेजिंग लूट छिपी हुई है जो कि तुम्हें पता ही नहीं होगा। और ये देखो इसके पीछे एक हिडन रूम छिपा हुआ है, तुम्हें पता भी नहीं होगा। इवन तो मुझे भी नहीं पता था भाई कि पीछे एक रूम हैगा। और ये नीचे ज्वाइन करो तो नीचे भी एक सीक्रेट चेंबर टाइप, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी एक चेस्ट होगी, और यहाँ पे भी एक चेस्ट के अंदर तुम्हें एमराल्ड्स मिल जाएंगे और विंड चार्ज भी मिल जाएंगे। भाई ये तो मुझे अपने वर्ल्ड में टेस्ट करके देखना चाहिए ना, मुझे क्या पता क्या मिल जाएगा। इस फटाफट तो चलते हैं अपने वर्ल्ड के अंदर और जाके देखते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है। ओके दोस्तों, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो मैं आ तो चुका हूं अपने वर्ल्ड के अंदर, बट ये मेरे को एडमिन भैया ने वर्ल्ड सेटअप करके दिया होता है, यानी कि इस वर्ल्ड के अंदर हमें डेफिनेटली रूम मिलना चाहिए। बट देखो मैं कहाँ चुका हूँ यार, वो मतलब थोड़े अलग जगह। तो वेट व्हाट, नीचे स्नो? भाई ये कैसे पॉसिबल है भाई, नीचे स्नो? अगर नीचे स्नो है तो यहाँ पे मैं अपना रूम कैसे ढूंढने वाला हूँ? तो मेरे को यहाँ पे अपना रूम मिलेगा नहीं। अरे भाई मैं इसमें धस रहा हूँ, रुको मैं क्रिएटिव में उड़ जाता हूँ। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे वो आया था बट मेरे को तो वो नीचे वो दिखेगा नहीं ना कारपेट जैसा, क्योंकि मेरे वाले में तो स्नो है। तो मैं यहाँ पे फिगर आउट कैसे करूँ? वेट गाइस, ये देखो यहाँ पे एक सिंबल ऐसे जा रहा है, और अगर तुम देखो तो यहाँ पे भी, बट ये बीच में कंटिन्यू नहीं है। प्रोबेबली ये कोई ग्लिच होगा या कुछ होगा। देखो पीछे एक सीक्रेट रूम भी है, चलो सीक्रेट रूम के अंदर चलते गाइस। अगर तुम्हें लग रहा है ये फेक है तो भाई मैं तुम्हें इसकी सीड्स दे दूंगा, जाके खुद टेस्ट कर लेना ये सच में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे चेस्ट और स्टेज ये खाली है यार। अब मैं इस चेस्ट का करूँ क्या? फिर मैं यहाँ पे क्या करने आऊँ यार? ऊपर भी एक ब्लॉक है बट यहाँ पे मैं करने क्या वाला हूँ? तो मैं यहाँ पे तोड़ के देखता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं, डीप स्लेट है, लेकिन कुछ और भी तो होना चाहिए। वेट नीचे ये वाला ब्लॉक क्यों है? अगर नीचे मैं देखूंगा तो नीचे यही ब्लॉक होना चाहिए ना, क्या पता नीचे कुछ छिपा हुआ। अगर नीचे मैं जा रहा हूँ तो यार ये तो बेकार ही हो गया यार, ये फेक था। वेट व्हाट, हेलो, यहाँ पे ये क्या कर रहा है? क्या यहाँ पे कोई आसपास फ्लोर है? नहीं, कोई फ्लोर भी नहीं है, तो ये क्यों कर रहा है यहाँ पे? और इसको दबाने पे डायमंड मिला मुझे, इसके अंदर डायमंड चाहिए गाइस। भाई इसके अंदर सच में डायमंड एग्जिस्ट करते हैं, मैंने तो कुछ यूनिक ही देख लिया वीडियो क्या करा हुआ। अगर तुम्हें फेक लग रहा है भाई ये लो, मैं तुम्हें इसके कॉर्ड्स दिखा रहा हूँ, देखो गाइस ये इसके कॉर्ड्स हैं, और ये रहा इसका सीड। तुम जाके खुद अपने वर्ल्ड में से टेस्ट करो और मुझे बताओ कि सच में एग्जिस्ट करता है या फिर ये फेक है। ओके दोस्तों, ये फिर से आ चुका है एक ट्रायल चेंबर के अंदर। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो यार, ट्रायल चेंबर अब तक का मोस्ट अमेजिंग स्ट्रक्चर में से एक होगा यार। इसके अंदर इतने सीक्रेट्स है ना, तुम ढूंढते ढूंढते पागल हो जाओगे। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है? यहाँ पे नीचे इसने की कोई फैंसी माइन की, और यहाँ पे क्या है? वेट वोट, यहाँ पे बहुत सारा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ओ वेट, यहाँ पे ये रखे हुए ना पॉट्स होते हैं, इनके अंदर लूट होता है। इसके अंदर एमराल्ड्स है, और इसके अंदर क्या मिलेगा? और एमराल्ड्स है, और भी क्या चीजें मिलेगी इसके अंदर? तो रैंडमाइज्ड लूट होती है ना, आई गेस यहाँ पे बहुत रेयर लूट मिलती होगी, बट ये तो बहुत कॉमन है ना। देखते हैं गाइस इसके अंदर मुझे कुछ अमेजिंग मिलता है या नहीं मिलता है। ओके दोस्तों, तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो मैं आ चुका हूं अपने ट्रायल चेंबर के अंदर। ये जगह मेरे को अपने मेरे एडमिन भैया ने बताई हो। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो ये बहुत कॉमन है कि हर जगह पे स्पॉन होता है, इसके अंदर तुम्हें कुछ भी बेसिक लूट मिल सकता है, वो बिल्कुल ही रैंडमाइज होता है। तो एक काम करते हैं, हम फटाफट चलते हैं उसी जगह पे जहाँ पे वो गया था। उसने यहाँ पे नीचे एक ऐसी फेंस को तोड़ा था, तो नीचे एक सीक्रेट रूम था। जैसा कि तुम देख सकते हो, अगर मैं सीक्रेट रूम में जाके इनको तोड़ूंगा तो इसके अंदर तो आयरन है, बहुत सारा आयरन है भाई इनके अंदर तो। लेकिन सिर्फ आयरन नहीं मिलता, कि डायमंड्स भी मिलते हैं। मेरे को 8 डायमंड्स मिले, एक टोटल फंडाइंग मिला भाई मेरे को इससे, और मेरे को बहुत सारे डायमंड, मेरे को टोटल 11 डायमंड्स मिल गए। गाइस ये तो बहुत ही अमेजिंग लूट है यार, ट्रायल चेंबर तो बहुत मस्त हो चुका है अब। ओके दोस्तों, तो ये फिर से आ चुका है एक ट्रायल चेंबर के अंदर, और जैसा कि तुम लोग देख सकते हो भाई ट्रायल चेंबर इस अपडेट का सबसे बेस्ट अपडेट होगा यार। पता नहीं उसके अंदर इतना कुछ होता है ना कि तुम लोग डिस्कवर करते रहोगे, तुम्हें अलग अलग रूम्स मिलते ही रहते हैं। और ये बंदा हमें ऐसे ही नए नए रूम दिखाता रहता है यार। फटाफट से देखते हैं आज ये कौन सा नया रूम दिखाने वाला है। तो इसने एक ब्लॉक माइन किया और ऊपर जाके देखा तो यहाँ पे यहाँ पे एक अलग ही सेक्शन छिपा हुआ है जो कि किसी से कनेक्ट ही नहीं हो रहा है भाई। ये ट्रायल चेंबर के अंदर का ही पार्ट है, बट ये छिपा हुआ है भाई ट्रायल चेंबर लेजिट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और यहाँ पे तुम इन सबको मार के चेस्ट भी खोल सकते हो, और ये वाली जो की से खुलती है इन्हें भी खोल सकते हो। यहाँ पे स्पॉनर वगैरह भी आएंगे, ये स्पॉनर तो नहीं है, मतलब ये कुछ टाइम के लिए ट्रायल करते हैं, उसके बाद ये वापस से डिस्पॉन टाइप हो जाते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं। और ये यहाँ पे तुम देखो कि चेस्ट खाली पड़ी है यार, लेकिन यहाँ पे कितना कुछ है, यहाँ पे कितने सारे लूट है ये भाई। एक पूरा सेक्शन छिपा हुआ है भाई, जाके मुझे चेक करना पड़ेगा क्या सच में ऐसा छुपा हुआ सेक्शन होता है या नहीं होता। ओके दोस्तों, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो मैं आ तो चुका हूँ अपने वाले ट्रायल चेंबर के अंदर। ये देखो मैंने एकदम एग्जैक्ट सेम लोकेशन ढूंढ लिया जहाँ पे ऐसा कुछ होता है। तो तुम नॉर्मली अगर यहाँ पे घूमोगे तो तुम यहाँ पे आके ऐसे चले जाओगे, बट तुम ध्यान देना अगर तुम्हें कहीं भी ऐसे ब्लॉक्स लगे मिले या फिर तुम खुद ही 1-2 ब्लॉक्स ऊपर तोड़ के देख लेना, तो तुम ऊपर जाओगे तो तुम्हें एक खाली स्पेस मिलेगा और तुम्हें यहाँ पे एक स्पेसिफिक सेक्शन देखने को मिलेगा जो कि बिल्कुल ही अलग से बना हुआ है। और अगर तुम इनके अंदर यहाँ पे कीज डालोगे, मैं तुम्हें कोई की डाल
डाल के दिखा देता हूँ भाई। देखो ये कीज लगती है इनके अंदर, और ये की डालने से यहाँ पे हमें कुछ स्पेसिफिक लूट भी मिलती है। भाई कितनी सारी चेस्टें, इतने सारे ट्रायल करने के बाद तुम्हें सबसे कुछ अलग अलग लूट मिलने वाला है। और इसके अलावा इनके अंदर भी ये पोर्शंस रहते हैं और लूट्स रहता है, तो तुम इनको भी यूज कर सकते हो। और ये हर जगह पे लगे हुए होते हैं। और तुम ऊपर जाओगे तो यहाँ पे जाने के बाद सब कुछ स्पेसिफिकली करने के बाद तुम्हें एक स्पेशल वाली ओमनियस की वाली जगह भी मिलेगी। तो गाइस तुम भी अपने वर्ल्ड में जाके देखो क्या तुम्हें भी कोई ऐसे सीक्रेट टाइप के रूम्स मिलते हैं या नहीं।